सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुले मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये भर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगिराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता। जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जे छे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे। अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रिजया काका जिने। मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे। एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्मरूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता। जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता। काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः।
मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन, बात 142वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं। एक कणबी था, वो 2 पहर तलक ही रड़ता था, मतलब कमानी करता था, क्योंकि थोड़े ही समय में तो मर जाना है, तो क्यों पूरे दिन हम माथाकुट में पड़े रहे। ऐसा एक कुसंगी को भी हो गया। तब हम तो सत्संगी हुए हैं और पूर्ण दिन तो हमने, मतलब कि पैसा तो हमने बहुत कमा लिया। अब तो साधु का ये जो जोग है वो कर लेना है, जो अति दुर्लभ है, पर जो मेमन के त्रेला के माफिक उसको खींच खींच नहीं करना, मतलब उसमें ही रत नहीं रहना। यहाँ पे जो कणवी की बात कही है, यानी कि एक पटेल की एक जाति है जो दाना का इस्तेमाल करते हैं और उसको बी के माफिक, मतलब सीड के माफिक उसको उपयोग करता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो 1 पहर यानी 3 घंटे, मतलब कि 6 घंटे ही कार्य करता है पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि अब उसकी उम्र हो चुकी है और थोड़े ही समय में मैं गुजर जाने वाला हूँ। तो इसलिए क्यों पूरा दिन भर ये इस माथाकुट में पड़े रहे, और इस तरह से कुसंगी को भी उस व्यवहार में से वो समय निकाल लेता है और अपना लक्ष्य दूसरे कर्मों के प्रति वो जोड़ता है। तब हम तो सत्संगी हो गए और संपूर्ण दिन कमाते ही रहते हैं, उसके बजाय अब तो ऐसे साधु का जोग कर लेना है, और ऐसे साधु का जोग तो अति दुर्लभ बताया है। पर ये जो मेमन है, मतलब कि यहाँ पे मेमन यानी कि सुन्नी मुसलमानों की एक नाम की जाति है, और वो मूलतः सिंध में से आए हुए जो लोहाना थे, वो अपना धर्म बदल कर वो मेमन हो गए, ऐसा ही मान्यता है। वो त्रेला के माफिक, मतलब कि 3 या 4 बैल को जोड़ने वाला ऐसा जो एक बैल का जोता हुआ वाहन है, उसके माफिक खींच खींच पूरा दिन करना नहीं, क्योंकि उनकी आदत ही ऐसी है कि बैल को एक बार जोत दिया तो कम से कम 10 से 12 घंटा तो उसके पास में काम लेते ही रहते थे और उसमें ही पूरा दिन व्यस्त रहते थे। वो बात यहाँ पे बता रहे हैं। तो इस बात में गुणातीतानंद स्वामी ये भार देते हैं कि यदि हमें ऐसे साधु का जोग मिल चुका है, तो यदि कुसंगी भी 6 घंटे में अपना संपूर्ण काम खत्म करके अन्य कामों में रत होता है, उसी तरह हमें भी, हमने पूरा दिन तो बहुत कमा लिया है, इस उम्र तलक हमने बहुत कुछ कमा लिया है, और अब तो ये जो साधु मिले हैं उसको उसका संबंध कर लेना है। यहाँ पे जोग माने के संबंध, समागम है, सत्संग है, वो हमें फलीभूत करना है। अक्षर ब्रह्म ऐसे गुणातीतानंद स्वामी स्वयं और उनके अंतर्धान होने के पश्चात अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की जो गुरुओं की जो परंपरा है, उस परंपरा में जो गुरु प्रकट है उसका सानिध्य को प्राप्त कर लेना है और उनकी बातें सुननी है। बातें सुनेंगे, बार बार सुनेंगे तो वो दिल में बैठेगी, हैया में बैठेगी, और हैया में बैठेगी तो हम अपना आचरण सुधारेंगे। हमारा आचरण सुधरने की वजह से हमारा वर्तन भी सुधरेगा, और हमारा वर्तन सुधरने की वजह से हम सच्चे सत्संगी बन पाएंगे, और हमारा व्यवहार भी सुधरेगा, हमारा जग भी सुधरेगा,
हमें शांति भी प्राप्त होगी और वो बातें जैसे जैसे हम सुनते जाएंगे, उसका आचरण करते जाएंगे, वो सुलभ लगने लगेगी और सुलभ जब लगने लगेगा तो हम उसके अभिन्न भाग हो जाएंगे और तब हम ब्रह्मरूप के रास्ते पे सड़सड़ाहट आगे बढ़ सकते हैं। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 19वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, वचनामृत अंत्य का 29वां पढ़वा कर कहते हैं कि बड़े बड़े साधु संत का यदि प्रसंग करते हैं, उनको जीव दे देते हैं, तब उसके गुण तो अंदर आते हैं, पर हेत के बिना तो गुण आने वाला नहीं है। इसलिए जो बड़े बड़े साधु का संग बरोबर करना और वैराग्य भी न हो और कोई साधन पर उत्तम संग के बरोबर नहीं होता है। निष्कुणानंद स्वामी ने पूछ लिया कि आन्निक में प्रार्थना कही वो किस तरह से करनी, तो कहते हैं जो पास में बैठे हैं ऐसे ही जानकर दिन होकर विनय करना, और वो चैतन्यानंद स्वामी ऐसे ही करते हैं। इसलिए हमें तो बारंबार करना है और महाराज के गुण कहने भी है और सुनने भी है। पर ऐसा तो दिन हम होते नहीं हैं और हम अपना अहंकार का ही जो व्यवहार है उसमें ही रत रहते हैं। देरधारी तो है ही, पर किसी का गुण आए या कोई हमसे दुख प्राप्त करता है तो उसके पैर छूने, क्योंकि ये देह है वो तो अवगुण से भरा हुआ है और अज्ञानी तो जो लेन देन का व्यवहार है उसमें ही संपूर्ण जीवन व्यतीत कर कर गुजर जाता है। तो इस तरह से गुणातीतानंद स्वामी जो बड़े साधु हमें प्राप्त हुए हैं उनका प्रसंग कर लेना, उससे सत्संग कर लेना, उससे जीव बांध लेने की बात यहाँ पे बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 24वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि महाराज का महिमा और ऐश्वर्य साधु समझाते हैं। महाराज के स्वरूप में कभी भी मनुष्य भाव नहीं आए, उसका कारण तो सिर्फ और सिर्फ साधु का समागम है। सत्संग में जिसका पैर अटक चुका है वो तो आगे पीछे होने वाला नहीं है, और कोई बड़े के साथ में जीव बांध चुका है तो वो हमेशा मुड़कर वापस ही आएगा और सत्संग अपना आप वो आगे बढ़ाने के लिए प्रवृत्त होते रहेगा। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 35वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, जो संत अपने हृदय में महाराज को अखंड धारण करके रहे हैं वही संत ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, प्रेमी हैं और उन सब से भी वो बड़े हैं। महाराज की मूर्ति, महाराज की आज्ञा और ये साधु, ये 3 बात हमें रखनी है और ये वचनामृत का अभ्यास करते रहना। कदापि करोड़ काम हमने सुधार लिए और एक मोक्ष बिगड़ गया तो हमने क्या कमानी की। महाराज की आज्ञा में रहते हो, महाराज की मर्जी को जानते हो और महाराज में जो जुड़े हो, ऐसे साधु के साथ में हमें अपना जीव बांधना है। मुक्त हो वो स्वयं का खराब दिखे और लाज जाए ऐसा कर्म कभी करे ही नहीं। जिस तरह से फूल में सुगंधि बसी है, गन्ने में रस बसा है, दूध में घी बसा है और तल में जिस तरह से तेल बसा है, उसी तरह इस साधु में और एकांतिक में तो महाराज अखंड बसे हुए हैं ऐसा ही जानना, और उसी तरह ये ज्ञान रखकर ही उनके साथ में सब कुछ संबंध रखना और उनके साथ में ऐसी तरह से बर्ताव करना। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 4 की 106वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि निरंतर स्वयं को ही स्वयं का चिंतन मनन करना है और तपास करते रहना है, सजग रहना है और बार बार मुड़ कर देखना है, यानी कि अंतर्दृष्टि करना है कि ये है करना है और
मैं क्या करने को आया हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर तो हमेशा चिंतन मनन करते रहना और बड़े बड़े साधु का संग करते रहना और समय को गंवाना नहीं, और जब भी समय मिले तो इस साधु का संग करना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 4 की 110वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, बड़े बड़े साधु संत के साथ हमें जीव जोड़ना है, तब दोष टलने लगते हैं और उनके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। और उसमें दृष्टांत ऐसा दिया कि यदि बिलोरी कांच है, उसको सूर्य के सामने रखा है और यदि नीचे रूह वगैरह पड़ा है तो उसमें भी अग्नि पैदा हो जाता है। तो वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी एक दृष्टांत देके हमें बता रहे हैं। प्रकरण 8 की 18वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जो एकांतिक सत्पुरुष है, उनके आश्रय के वजह से ही एकांतिक धर्म है, वो ही स्वयं के परिवार में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, महिमा, उपासना, आत्मनिष्ठा, अहिंसा, ब्रह्मचर्य ये आदि सहित अखंड निवास करके बसे हुए हैं। और ऐसे जो सत्पुरुष है वो तो सभी के मित्र है और सभी जो जीव प्राणी मात्र के अज्ञान को हरने वाले, वो तो सूर्य तुल्य उनको बताया है। इसलिए जो मुमुक्षु को एकांतिक धर्म सिद्ध करना हो और साक्षात अक्षर ब्रह्म के साधर्मपणा को प्राप्त करके साक्षात पुरुषोत्तम नारायण की अखंड सेवा में रहना हो, और ऐसे संत में सभी प्रकार से अंतराय रहित होकर हमें जुड़ना है। पर उसके बिना तो बुद्धि बल से या तो शास्त्र में से सीख कर भी उस एकांतिक धर्म का पालन हो नहीं सकता है, और एकांतिक के वजह से ही एकांतिक धर्म हम प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से प्रथम के 60वें वचनामृत में बताया हुआ है। तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि परात्पर ऐसे जो सर्वोपरि पुरुषोत्तम भगवान और उसको रहने का जो धाम है, जो मूल अक्षर ब्रह्म मतलब कि गुणातीतानंद स्वामी, ऐसे दोनों के प्रत्यक्ष स्वरूप का साक्षात्कार संबंध हुआ हो और ये दोनों के जैसे है वैसे इंद्रियों, अंतकरण और अनुभव उस तीनों को पहचाना हो, और स्वयं प्रकट मूल अक्षर ब्रह्म उसके बारे में साक्षात पुरुषोत्तम भगवान उनमें अखंड विराजमान है, और उस अक्षर का साधर्मपणा प्राप्त करके ऐसे यदि वो मानते हो कि ये अक्षर ब्रह्म मतलब ये गुणातीत संत ही मेरा आत्मा है और वही मेरा स्वरूप है, और मेरे स्वरूप के बारे में प्रगट पुरुषोत्तम भगवान से सहजानंद स्वामी सदा ही विराजमान हैं, ऐसी ज्ञान की अति दृढ़ स्थिति को प्राप्त हुआ हो, और वहाँ ही ऐसा एकांतिक धर्म स्थिर हो सकता है, और उसका पालन भी ऐसे एकांतिक सत्पुरुष के वजह से ही हो पाता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने बताई हुई है। प्रकरण 9 की 77वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि भगवान के एकांतिक संत में यदि हमने जीव बांध लिया है तो सहज से सभी साधन उसमें आ जाते हैं। जिस तरह से अग्नि के पास में यदि हम बैठे हो तो सहजता से हमारी जो ठंडी है वो चली जाती है, और उसी तरह एकांतिक के साथ में यदि हम बैठे हैं तो सहज में हम प्रभु को याद कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 78वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि बड़े बड़े सत्पुरुषों की दया तो उनको हाथ जोड़ने से, उनके सामने दीनता से व्यवहार करने से, उनके साथ में विनय करने से ही उसके ऊपर होने वाली है, नहीं तो कुछ लेना और देना है ही नहीं। और जब संत का गुलाम हो जाएंगे तभी ही वो 5 गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। इसलिए कोई पदार्थ के लिए तो हमें उनके पास में हट करना नहीं है, पर जिस प्रकार से करके बड़े को राजी करने के लिए हमें तान रखना है, और उसके बिना तो ये जो आयुष्य है वो तो खत्म हो जाएगा और जीव में तो अंदर बड़ी खोट रह जाएगी। ये बात यहाँ पे
हम सबको गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 239वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ऐसे साधु में जुड़ जाना और ऐसा नहीं हो तो नियम में रहकर भी पड़े रहना वो भी ठीक है। सभी बात सब सोच समझकर यदि देखते हैं तो रुक्मिणी की माफक भगवान का ही वर्ण करना और उसमें ही चिपके रहना, मतलब उसमें ही जीव बांधना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 259वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बात करते हैं कि जो बातें जीव में घुस गई है वो तो निकलने वाली नहीं है, और उसको निकालने के लिए ऐसे गुणातीत सत्पुरुष को ही, जो उनके संबंध की ही जरूरत पड़ेगी। इसलिए ऐसे सत्पुरुष के संग के वजह से, शास्त्र के वजह से और अनुभव के आधार पर ही हमें विषय वासना से मुक्त होना है और सत्पुरुष में जुड़ जाना है। वही सिद्धांत बात है। प्रकरण 11 की 7वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि इस साधु के साथ में क्यों जुड़ना है, क्योंकि निवृत्ति का स्थानक हो वहाँ ही प्रभु का भजन हो सकता है, और ऐसा स्थानक तो यहाँ पे ही है। तो वो भगवान और ये अक्षरधाम जो प्रकट प्रमाण दर्शन देते हैं, बातें करते हैं, वही जीव में जो अनादिकाल का जो मूल अज्ञान है उसका ही नाश कर देते हैं और ब्रह्मरूप करके सेवा में रखते हैं। हमें सभी को महाराज के पास में ही जाना है, तो इसलिए किसी बात में परेशान होना नहीं है। ये साधु जो मिले हैं वो ही महाराज के बगैर अन्य कोई तो हमें लेने को आने वाला नहीं है, और सीधा सड़सड़ाहट अक्षरधाम में ही ये साधु महाराज के पास में लेकर हमें जाने वाले हैं। पर हमें तो ठहराव करके ही रखना है कि महाराज ही हमें लेने को आएंगे, और उस वक्त लवजी के माफिक ना नहीं कहनी, और धार्यु तो जो संकल्प है वो तो महाराज का ही सिद्ध होने वाला है। और हमारी प्रकृति तो ऐसी है कि जिसे उपासना का ही ठिकाना नहीं है और जिसे तीनों ग्रंथ का पालन ही नहीं है, उसके साथ में तो हमको बनने वाला ही नहीं है। हमें तो अक्षरधाम के मुक्त के साथ में ही बनता है, और कोई यदि देश काल आए और किसी का देह गिर भी जाए तो उसमें कोई भी बात से मूंझवण पैदा नहीं करनी है। जहाँ महाराज की उपासना सहित आज्ञा का पालन होता है वहाँ ही नैमिषारण्य क्षेत्र हजरा हजूर है, ऐसा ही मानना। प्रकरण 3 की 33वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि सत्संग में तो ऐसी बातें होती है कि यहाँ के साधु के संबंध से जीव तो ब्रह्मरूप हो जाता है। तो हेत की वजह से ही सत्पुरुष के साथ में जीव हमने बांधा नहीं है, और सत्पुरुष में यदि जीव बांध भी लिया है तो उसका विश्वास नहीं आता है। तो विश्वास क्यों नहीं आता है? तो कहते हैं कि विश्वास हो तो ही हम निष्कपटपने से बरत सकते हैं, और वरना तो वो मुमकिन नहीं है, और वो विश्वास नहीं होने की वजह से हम निष्कपटपने से बरत नहीं सकते। और जो निष्कपटपने से बरतता है वो तो जीव ब्रह्मरूप हुए बिना रह ही नहीं सकता। ये सिद्धांत बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 21वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि भगवान का तथा इस साधु का जिसको ज्ञान हुआ है उसको कुछ करना बाकी नहीं है। वो तो यहाँ पे है, फिर भी अक्षरधाम में ही वो बैठा हुआ है, इसलिए 5 माला कम ज़्यादा होएगी उसकी फिक्र नहीं है। वो तो सामर्थ्य के हिसाब से हमें वो कर लेना है। पर भगवान और ये साधु दो को ही यदि जीव में हम रखते हैं तो हमारी जो साधन के बल से बड़प्पन नहीं है, पर उपासना के बल से हमारी बड़प्पन है, और हम जीते जी अक्षरधाम में बसने वाले जो उनका जो सुख है वो हम अक्षर ब्रह्म हो जाते हैं, और महाराज की मूर्ति को अखंड धारण करते हुए भी
हो जाते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 26वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, सत्संग के वजह से भगवान तो वश हो जाते हैं और ऐसा तो कोई अन्य साधन से होते नहीं हैं। वो सत्संग का अर्थ वही है कि जो भगवान और उनके जो संत है उसके बारे में जितना सद्भाव हुआ है उतना ही सत्संग है। तो इसके हिसाब से ही गुणातीतानंद स्वामी ऐसे संत का समागम करने के लिए बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 12वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी इस साधु का महात्मा समझाते हुए कहते हैं कि अंतर जो पकड़ लेता है उसको हम भगवान कहते हैं। तब हरिशंकर भाई ने पूछा कि अंतर पकड़ना माने ही क्या? तब उन्होंने उत्तर किया कि जो स्वयं की मूर्ति में जीव को खींच लेता है और उनका जो दोष है वो उसका वर्तन वगैरह से ऊपर से बात करके उसको उसका जो दोष है वो टालने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं, उसको ही अंतर पकड़ा कहलाता है। और ऐसे ही गुणातीत साधु जो है ऐसे बहुत ही सर्वोपरि और बहुत ही सामर्थ्यवान हैं और जीव के दोष तो वो टाल देते हैं, वो प्रेरित भी करते हैं, प्रेरणा भी करते हैं। और यदि हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे दोष निकालने के लिए वो अपना बल भी झोंक देते हैं, पर जीव को तो उस दोष से ऊपर उठाकर उस दोष का जो है हरण कर लेते हैं। ऐसे ही साधु है और इसलिए ऐसे साधु का समागम कर लेना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 18वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जब चौकी बैठी होती है तो कोई भी आ नहीं सकता। और उस दृष्टांत का सिद्धांत तो वही है कि बड़े बड़े साधु के संग में महात्मा जानकर यदि जीव जोड़ दिया हो तो उसकी मर्जी के उपरांत यदि वो दूर भी चला जाए फिर भी जो विषय वासना है उसको भुगत नहीं सकता है और विषय तो उसकी मर्यादा को उल्लंघन भी नहीं कर सकता, मतलब कि उसको वटला नहीं सकता, मतलब कि उसको उसका गुलाम नहीं बना सकता। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 16वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, साधु हुए बिना और ये तीन देह से अलग हुए बिना तो हमारा छुटका भी है ही नहीं। और इस साधु के साथ में उस तरह से जीव बांधना है कि जिस तरह से मछली को जल ही जीवन प्राण है और जल के बिना तो उसको एक क्षण भी नहीं चलता, तो ये पल मात्र भी इस साधु के बिना हमें चले नहीं। तभी ही जानना कि साधु में हमने जीव जोड़ा हुआ है। प्रकरण 11 की 54वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, संपूर्ण सत्संग के बारे में कहते हैं कि जब भी इस साधु के साथ में मन कर्म और वचन से जुड़ जाएगा तो ये साधु के सभी लक्षण आ जाएंगे और जो अक्षरधाम में है वही यही है और वो जो यही है वही मूर्ति अक्षरधाम में विराजमान है। ऐसा अपरोक्ष ज्ञान महाराज के बारे में हो जाएगा, तब भी ही सच्चा सत्संग मिला है वो समझ में आ जाएगा। इस तरह से हमारी प्रतीति होनी चाहिए। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। और ऐसा समझ कर ही इस साधु में जो जुड़ जाएगा वो पार हो जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण।